वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रहीम यार खान के शेख ज़ैद पैलेस में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता हुआ। एलामी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा में भी राबता हुआ है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि इलाक़ाई रियासतें यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए काम करें। इमराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने भी यमन में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्की में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क गिर ऑपरेशन करके दाइश के 357 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक आज सुबह एक ही वक्त में 21 सूबों में ये ऑपरेशन किया गया। ईरान ने इंतबा किया है कि अमेरिका के किसी भी मुमकिना हमले का शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि किसी भी जारियत के खिलाफ ईरान का रद्द अमल बहुत सख्त होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर कहा था कि वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू होने की सूरत में ईरान पर नए हमले की हिमायत करेंगे। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी। खालिदा ज़िया की तदफीन के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया जा चुका है। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला होने के बायस ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज़ हो गया। सदर, जेल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुहार के बायस मौसम सर्द होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज रात और कल हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके बायस दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से सयाहती मकामात मजीद खूबसूरत हो गए हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी नीलम में तेज और हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। जागरा, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस, ताउबट समेत वादी नीलम के बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, जबकि मरकजी शाहरा नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन में भी इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास, बाबूसर टॉप, नानगा पर्वत और बटोगाम टॉप पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान के बाला इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया। चमन, हब, विंदर, पशीन, मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कोयटा, गवादर, जीवनी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी और गलियात में मुतवक्के बर्फबारी के बायस महकमा हाईवे पंजाब का अलर्ट जारी। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बर्थ ने महकमा हाईवे को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत देते हुए बर्फ हटाने के लिए मशीनरी हमा वक्त फाल रखने के अहकाम दिए हैं। शाहराहों पर नमक के बरवक्त छिड़काव को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। 29,000 सॉल्ट बैग्स सॉल्ट स्टोर में फराहम। मुख्तलिफ मकामात पर सॉल्ट कैंप्स कायम किए गए हैं। मरी में 2 मरकज़ी सॉल्ट कैंप्स कायम किए गए। महकमा हाईवे के मुलाजमीन को हमा वक्त फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। बर्फबारी के दौरान नमक की मुसलसल फराहमी फौरी यकीनी बनाई जाएगी। मरी में 13 फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं। सयाहों और शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान डिजिटल हो रहा है। 90% रिटेल अदायगियाँ डिजिटल ज़राए से हो रही हैं। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की पहली तिमाही में बैंकिंग ज़राए से अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। 3 माह में पाकिस्तानियों ने 1,66,000 अरब रुपए की अदायगियाँ की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही में रिटेल अदायगियों की नमूद 10% बढ़कर 2 अरब 80 करोड़ हो गई। मरकज़ी बैंक के मुताबिक
मोबाइल ऐप्स बैंकारी की खिदमात को वसअत दे रही हैं। मजमूई अदायगियों में 90% अदायगियाँ डिजिटल ज़राए से हुई हैं, जिनकी मालियत 55,000 अरब रुपए रही। डिजिटल अदायगियों में 81% 2 अरब अदायगियाँ मोबाइल ऐप से हुई हैं, जिनकी मालियत 33,700 अरब रुपए रही। मरकज़ी बैंक के मुताबिक इंटरनेट बैंकारी और कार्ड सारिफीन की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क में 6 करोड़ 13 लाख पेमेंट कार्ड ज़ेरे गर्दिश है, जिनमें 90% डेबिट कार्ड हैं। कार्ड के ज़रिए यौमिया 15 लाख अदायगियाँ हो रही हैं। मुल्की अदायगियों के निज़ाम रास्त की मकबूलियत अवाम में बढ़ रही है। 3 महीनों में रास्त के ज़रिए 54 करोड़ 40 लाख अदायगियाँ हुई हैं, जिनकी मालियत 12,800 अरब रुपए से ज़ायद है। रास्त से फ़र्द को 11,300 अरब रुपए की अदायगियाँ हुई हैं। रास्त प्लेटफॉर्म से फ़र्द से मर्चेंट को अदायगियों का हजम 43 लाख और मालियत 17 अरब रुपए हो गई है। रास्त के अलावा POS टर्मिनल और ई-कॉमर्स सरगर्मियाँ भी बढ़ रही हैं। मुल्क में ब्रांचलेस बैंकारी एजेंट्स के ज़रिए 1 करोड़ 29 लाख अदायगियाँ भी हुई हैं, जिनकी मालियत 900 अरब रुपए रही है। जबकि मुल्क के 20,527 ATM नेटवर्क से 4,500 अरब की 2 करोड़ 60 लाख अदायगियाँ भी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2025 के दौरान पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में पोलियो के खात्मे के लिए 7 मुहिम्मात चलाई गईं। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत सूबे के 5 जनूबी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी और दीगर वजूहात के बायस वर्कर्स को पोलियो मुहिम में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सूबे के 5 अजला के 8 मकामात के माहौलियाती नमूनों में वायरस मुस्बत पाया गया। शिबा हैदर की रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में साल 2025 के दौरान इंसदादी पोलियो की 7 मुहिमात कामयाबी से मुकम्मल की गई। मुहिमात के दौरान सूबे में औसतन 70 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। दिसंबर के महीने में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए बेशतर माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस मनफी पाया गया, जबकि पेशावर समेत 8 मकामात पर पोलियो वायरस मुस्बत आए, जिसके खात्मे के लिए काम जारी है। सितंबर से ऑनवर्ड कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह केस रिपोर्ट नहीं हुआ और हमारी जो इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस है और वहाँ पे जो डिटेक्शन है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस तरह आई हुई है कि हज़ार रीजन आलमोस्ट नेगेटिव हो गया इन्वायरमेंटल सैंपल कॉन्टेक्स्ट में। बन्नू, लकी मरवत, कुरम, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के बास इलाकों में सिक्योरिटी खदशात और दीगर वजूहात के बायस पोलियो टीमों को घर घर तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्पेशल कैंपेन जो पोलियो की हम चलाते हैं वो इसीलिए चलानी पड़ती हैं कि हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का सिस्टम है वो कमज़ोर होता है। हुकूमत ने कोई 4 महीने पहले अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन का रोड मैप दिया और उसमें हमने टारगेट रखा कि हम 2 साल के अंदर अपनी इम्यूनाइजेशन की कवरेज को 55% से लेके 90% पे लेके जाएंगे। साल 2025 के दौरान सूबे में पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि साल 2024 में पोलियो केसेस की तादाद 22 थी। महकमे सेहत हुकाम के मुताबिक पोलियो के खात्मे के लिए मौसर और जामिया हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि सूबे को पोलियो फ्री बनाया जा सके। कैमरामैन तारिक अली के साथ शिबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में केडीए चुरंगी समेत हैदरी मार्केट ब्लॉक जी की सड़कों पर गटर उबल पड़े। सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। गार्डन निश्तर रोड की सड़क भी टूट फूट का शिकार है। किरण खान की रिपोर्ट। जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद केडीए चौरंगी की सड़क पर गुज़िश्ता 1 माह से सड़क के एक बड़े हिस्से पर गटर का पानी जमा है, जबकि इसी सड़क पर बड़ा गड्ढा भी मौजूद है। इस सूरत हाल के बायस ट्रैफिक की रवानी जहां मुतासिर होती है, वहीं हादसे का खदशा भी रहता है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज की पाइपलाइंस तो कई दिनों से सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन इस सड़क को बेहतर करने के लिए कोई काम होता नजर नहीं आता। नॉर्थ नाज़िमाबाद का F ब्लॉक है, यहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। हम खवातीन हैं, ग्रोसरी करने आते हैं, इतनी दूर दूर आते हैं, वो करते हैं, लेकिन यहाँ डर लगता है मुझे चलते हुए। जिस रोड से जाएं आपको धक्के ही खा जाएंगे, आपकी सेहत वैसे ही तबाह हो जाएगी। इतने धक्के लगते हैं और इतने गड्ढे बने हुए हैं ना, गाड़ी हो चाहे पैदल हो या कोई भी हो, चाहे रिक्शा हो, उसके लिए फुल प्रॉब्लम है। इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका हैदरी मार्केट ब्लॉक जी भी है, जहां सड़क का एक ट्रैक खुदाई की वजह से 1 माह से नाकाबिले इस्तेमाल है। दूसरे ट्रैक पर गटर का पानी जमा है, जबकि सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। नाले की बाउंड्रीज ना होना किसी भी संगीन हादसे का सबब बन सकती है।
हैदरी में सर्वे कर लें, ब्लॉक एच में चले जाएं, मतलब हर जगह ही गटर उबल रहे हैं, रोड तोड़े में पता ही नहीं है, पुरसान हाल नहीं है। गाड़ी चलना तो दूर की बात, आप पैदल भी सफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, लोग ये सामने अगर आप गटर दिखा सकें ना, मेन हॉल, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें पिछले दिनों में ख़वातीन गिर चुकी हैं, यहाँ पे खातून, सॉरी, ठीक है, और ये पूरा भी मेन हॉल खुला हुआ है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कराची के इलाके गार्डन निस्टर रोड की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जहां सड़क भी टूट फूट का शिकार है। ऊपर से इस पर जमा गटर के पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। शहरियों ने मेयर कराची, टाउन इंतज़ामिया समेत सिंध हुकूमत से शहर की सड़कों की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। एक और साल गुजर गया, ताहम पेशावर नदरन बाईपास मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाद शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। NHA हुकाम के मुताबिक फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी मंसूबे की तकमील में रुकावट है। अरूबा इब्राहिम रिपोर्ट करें। पेशावर के ताजिर गुज़िश्ता 20 बरसों से नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे के मुकम्मल होने के इंतजार में हैं, जो शहर से गुजरने वाली मालबरदार गाड़ियों को बराह रास्त और मुतबादिल रास्ता फराहम करेगा। मंसूबे पर तामीराती काम रवा साल मुकम्मल होना था। मंसूबे का मकसद शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम करना और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को आसान और कम खर्च मुतबादिल रास्ता फराहम करना था। बाईपास नॉर्दर्न स्टिल अवे जो है, तो जो रुकावटें हैं उससे निकलकर हम डायरेक्ट जा सकेंगे, अपनी तोरखाम और सेंट्रल एशिया तक रिक्वायरमेंट जो है अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकेंगे। तो इससे नेचुरली वक़्त की बचत है, पेट्रोल की बचत है। नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे में ताखीर के बाइस अंदरून शहर मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीमारों को आने जाने में तकलीफ है, रिक्शे वाले आने से इनकार करते हैं, स्टूडेंट्स को परेशानी है। बारिशों में बहुत तकलीफ होती है, सारा रोड कच्चा है, 15 साल हो गए, हुकूमत को इसका ख्याल नहीं है। प्रोजेक्ट हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स की मंजूरी दे दी है, जो कि जल्द ही जारी हो जाएंगे। नॉर्दर्न बाईपास एक अहम मंसूबा है, जिसके मुकम्मल होने से न सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी, बल्कि टूल टैक्स की मद में हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए की आमदन भी होगी। कैमरामैन तारिक अली के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में कुछ वकला के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने पर वकला बरादरी ने आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वकला मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेते और SHO सिटी कोर्ट को ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो वकीलों ने उन्हें पकड़ लिया, SHO पर तशद्दुद किया। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों को गालियां देते भी सुनाई दिए। बाद में वकला ने सिटी कोर्ट कराची के सामने एमेजिना रोड पर ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया। शहरी परेशान होते रहे। ईरान में ताजरों और तुलबा का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तेहरान के मरकजी रास्तों और जामियात के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने ताजरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराते हुए वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की हिदायत की है। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी रियाल की कदर साल की सबसे कम तरीन सतह 13,90,000 रियाल फ़ी डॉलर तक गिर गई थी, जिसके बाद मरकज़ी बैंक के सदर मुस्ताफ़ी हो गए थे। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेन पैगिंग चैम्पियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चैम्पियनशिप में 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले और गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेन पैगिंग चैंपियनशिप का जिना पोलो फील्ड लाहौर में इख्तिताम हुआ। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया।
पोलो 10 पैगिंग के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ISPR के मुताबिक चैम्पियनशिप पाकिस्तान आर्मी की स्पोर्ट्समैनशिप और डिसिप्लिन की आला रिवायत की अक्कास है। चैम्पियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने पहली और गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चैम्पियनशिप के इख्तिताम पर फातेह खिलाड़ी और इवेंट में हिस्सा लेने वाले दीगर खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अनफिट होने के सबब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग अधूरी छोड़कर वतन वापस आ रहे हैं। शाहीन आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है। वो पाकिस्तान में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी गुज़िश्ता दिनों ब्रिस्बेन में एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ मैच के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए, जिसकी वजह से वो सिर्फ 3 ही ओवर करा सके थे और 14वें ओवर के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। शाहीन शाह आफरीदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी इंजरी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर वतन वापस आने की हिदायत की है, जहाँ वो अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने बिग बैश लीग में अपनी टीम और फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इन्हें जल्द मैदान में वापस देखेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात एक बार फिर पेचीदगियों का शिकार होने लगे हैं। फीफा ने कांग्रेस के हवाले से होने वाले मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कांग्रेस के इजलास के मुलतवी होने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात एक बार फिर पेचीदगियों का शिकार होने लगे हैं। ज़राए का कहना है कि PFF में ग्रुपबंदी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जाने लगा है। सिंध और पंजाब के अरकान की दरख्वास्त पर 2 रोज़ कबल कांग्रेस का इजलास मुलतवी करना पड़ा। ज़राए का कहना है कि एक मखसूस ग्रुप के अरकान ने कांग्रेस के इजलास में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से शुकूक और शुबहात पैदा हो गए। कांग्रेस का इजलास न होने की वजह से एग्जीक्यूटिव कमेटी में KPK की नुमाइंदगी का मामला भी लटक गया। PFF के मई में इंतखाबात मुकम्मल हुए थे। KPK मेंबरान का इंतखाब नहीं हो सका था। कांग्रेस के इजलास में 11 अरकान मौजूद थे। इजलास में फीफा के नुमाइंदे ने वर्चुअल शिरकत की। इस बात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि मामलात में इसी तरह रस्साकशी जारी रही तो एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि फीफा ने कांग्रेस के हवाले से मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा है।